हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मई 2024 का, यानी मई तो नहीं, जून 2024 का। आप लोग का एग्ज़ाम जून में होगा। जून 2024 का फाउंडेशन एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। ये 5 महीना लगभग बचा हुआ है। इस 5 महीने में कैसे हम लोग इफेक्टिवली यूटिलाइज करें अपना टाइमिंग को और किस तरह पढ़ें, फुल डिटेल में हम लोग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। और स्ट्रेटेजी पे अगर आप कायम रहते हो, शुरू से पढ़ाई करते हो जिस तरह हमने बताया है, उस तरह अगर करते हो तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है भाई। कि हमने ही किया है, हमने भी अपना एग्ज़ाम निकाला है, तो हम तो बोलेंगे भाई आप ये क्या बोलता है कि इस चीज़ को फॉलो करो। अगर फॉलो कर रहे हो तो फिर आराम से आपका एग्ज़ाम निकलेगा। जो भी स्टूडेंट अगर फेल कर गए हो, या फिर जो अभी मतलब फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने वाले हो, या फिर मतलब इसका 2-3 अटेम्प्ट हो रहा है, या फिर मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 11th-12th में है ना, 12th तक भी एग्ज़ाम दिया है और उसको फाउंडेशन करना है, तो आप लोग भी इस वीडियो को देख सकते हो। कहीं ना कहीं आपको बेनिफिशियल लगेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें आप लोग का मई में एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो मई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, सॉरी जून में एग्ज़ाम होने वाला है। मई में मेरा माइंड में इसलिए आ रहा है क्योंकि मई पहले मई में होता था, अब जून डेट से आप लोग का निकल गया है, तो मई छोड़ के अब जून में आपका एग्ज़ाम है ना। तो आपका एग्ज़ाम जून में है, तो जून में एग्ज़ाम है, तो जून के हिसाब से हम लोग को स्ट्रेटेजी बनाना है कि कब तक हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अप्रैल से मई, यानी अप्रैल के लास्ट और मई के शुरुआत में ही आपका सिलेबस हर हाल में कंप्लीट होना चाहिए। एक इफेक्टिव वे है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कंप्लीट हो ही जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो पास नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। लेकिन हाँ, अगर इफेक्टिव की बात करें कैसा होना चाहिए, मतलब एक मतलब नॉर्मल चीज़ है कि अप्रैल के लास्ट में या मई के स्टार्टिंग में आपका सिलेबस इतना तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है तो उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद आपको रिवीजन फेस मिलता है। वहाँ पे कम से कम आपको 1.5 से 2 या फिर 3 रिवीजन करना ही पड़ेगा। आप फर्स्ट टाइम भर के जाके एग्ज़ाम हॉल नहीं जा सकते हो। अगर गए तो फिर आपका वहाँ पे फेल लगना मतलब तय है ना। तो इस तरह कह सकते हैं कि आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो अप्रैल, आप जितना जल्दी आप रिवीजन मतलब सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो अप्रैल का लास्ट में या अप्रैल तक, या फिर मतलब ऐसा समय पे कर लेते हो तो आपको अच्छा समझ में आ जाए। ऐसा नहीं करना है कि पास पास जो भी मतलब ऑनलाइन वाले हैं, या फिर जो भी मतलब ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो उसको ऐसा सिस्टम है ना, जल्दी के चक्कर में 2x में देख लिए और सिलेबस को फटाक से में 2 महीने में ख़त्म कर दिए। ऐसा नहीं करना है। सिलेबस समझ में आना चाहिए। हाँ, कुछ कुछ टीचर स्लो पढ़ाते हैं तो आप 2x 1.5x जैसे भी हो अपना देख सकते हो, लेकिन हाँ, मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। जो चीज़ पढ़ाया है वो चीज़ समझ में आना चाहिए, ठीक है। समझ के क्लास को कम से कम अप्रैल तक आपको सिलेबस कंप्लीट कर देना है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको रिवीजन चलना है। रिवीजन फेस में कम से कम 2 रिवीजन होना चाहिए। कम से कम बोल रहे हैं, अगर टाइम मिला तो 3 रिवीजन आप कर सकते हो, है ना। तो 2 रिवीजन तो कम से कम होना चाहिए। जैसे रिवीजन हो जाता है, फिर आईसीआई का जो है जून का जो आरटीपी एमटीपी आएगा वो आपको सॉल्व करना है। ये सब बेसिक चीज़ है भाई, मिस्टेक मत करना। ये सबको हर हाल में सॉल्व करना, ये सबको सॉल्व करना है। बाकी प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है लास्ट में, जैसे मई का लास्ट में 15 मई के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। 15 मई से लेकर जितना भी टाइम मिलेगा उधर आगे एग्ज़ाम तक आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है और रिवीजन फेस में करना है। आप जो नोट्स बनाओगे, नोट्स बनाओगे लॉ में या फिर जो भी पार्टिकुलर पेपर है, तो नोट बनाना है। बुक से पढ़ने का प्रीफर मत करना। एक फर्स्ट टाइम आप बुक से रीडिंग कर लेना, उसके बाद बार बार बुक से पढ़ाई मत करना। रिवीजन के फेस में बुक मत पढ़ना, नोट बनाने की कोशिश करना। या जो इंडिविजुअल टीचर लोग हैं, वो टीचर को अगर आपको नोट दे रहा है तो अच्छी बात है, उस नोट से पढ़ने की कोशिश करना। क्यों बुक से पढ़ने जाओगे 1 घंटा में अगर आप 3 टॉपिक पढ़ते हो, नोट्स में आप वही चीज़ आप 1 घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो। ये इफेक्टिव चीज़ है। तो नोट का हर हाल में आपके पास होना चाहिए, चाहे टीचर दे या खुद बनाए। खुद बनाते हो तो बेहतर है, या टीचर दे तो ठीक है, ठीक है। तो आपके पास नोट तो हर एक पार्टिकुलर पेपर का होना ही चाहिए। तो अब नोट्स से पढ़ना, और जैसे कि एक टाइमिंग टेबल बना देना है, किस टाइम पे हमको रिवीजन करना है, किस टाइम पे हमको क्या करना है कि मतलब प्रैक्टिस करना है, यानी क्वेश्चन का टेस्ट देना है, PYQ या फिर RTP MTP का। और रिवीजन फेस में ये नहीं करना है कि नया चीज़ पढ़ना है, नया चीज़ नहीं पढ़ना है। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होने का बहुत सारा क्या होता है ना, कुछ कुछ सिलेबस छूट भी जाता है ना, कुछ कुछ, तो उसको उस लास्ट समय में आपको मई के बाद नहीं पढ़ना है, उसको छोड़ देना है। और हाँ, क्या छोड़ना है तो हम बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि मेन चीज़ को छोड़ दें। कुछ कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट अगर छुटा हुआ है तो उसको पढ़ने की कोशिश मत करना। जो पढ़े हो उसी को बस रिवीजन करना है, ठीक है। नोट से रिवीजन करना, टाइम में बना देना, इतने समय पे हमको रिवीजन करना है और इतना समय पे हमको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस किसका करना है, अकाउंट का करना है भाई। अकाउंट में तो बहुत ज़्यादा लेंदी चीज़ है, मतलब जो बैकग्राउंड ऐसा कॉमर्स नहीं है उसको तो और दिक्कत होगा कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है फुल बजट, तो आपको स्टेप भूल जाते हो बार बार, तो प्रैक्टिस से आएगा, याद करने से नहीं होगा। तो प्रैक्टिस करना, फॉर्मेट माइंड में रखना, ऐसा प्रैक्टिस करो, अपने आप सब कुछ आएगा। मैथ में जो आप ICI का स्टडी मटेरियल है उसको इनफ नहीं है। आप सिर्फ ICI मटेरियल के भरोसे मत रहना। आपको कहीं से भी आउटसाइड से क्वेश्चन मिले तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भरपूर करना। चाहे आप स्कैनर ले लो या PYQ आप 2-4 साल का ले लो, पुराना जितना भी हो सके।
बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है मैथ में। इसका मैथ का अगर वीक है तो उसको तो और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो मैथ में आपको प्रॉपर ध्यान देना है, इसका मैथ कमज़ोर है। इसका 12th में मैथ था तो फिर ठीक है आपका मैथ अच्छा ही होगा, ऐसा आपको मान के चलते हैं ना। बाकी फिर भी हम लोग को ये नहीं करना है कि हर पेपर बढ़िया है और किसी एक पेपर में ख़राब है तो उसको ख़राब ही रहने देते हैं, नहीं। ये माइंड में रहे कि पास होने के लिए चारों पेपर में कम से कम 40-45 मार्क्स होना चाहिए। किसी पेपर में आप 70 ला रहे हो, किसी पेपर में 39 ला रहे हो तो आप फेल हो जाओगे, भले ही एग्रीगेट क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको कम से कम 40 मार्क्स हर एक पेपर में होना चाहिए। तो 40 मार्क्स तक कम से कम तैयारी करना है। जो पेपर वीक है ना, कम से कम याद रहे, कम से कम 50 तैयारी उसका होना ही चाहिए। ऐसा ना हो कि सारा पेपर में बढ़िया मार्क्स आ रहा है और किसी एक पेपर में, इंडिविजुअल पेपर में बहुत घटिया मार्क्स आ गया, यानी 40 से कम हो गया और आप फेल हो गए। ये गलती मत करना। चारों पेपर को बराबर यानी इक्वली लेके चलना है, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिवीजन हो गया, एमटीपी आरटीपी हो गया, अब समय आ जाएगा आपका एग्ज़ाम देने का। तो उस समय तक आपको ये सब अगर डिसिप्लिन वे में किए 5 महीने के अंदर तो आपका पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये सब चीज़ डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना है। जो प्रैक्टिस करना है इसके अकाउंट्स का जो प्रैक्टिस का जो है होमवर्क जो मिलेगा क्लास सर के द्वारा, या फिर जो आपका आईसीआई का स्टडी मटेरियल है, इसको तो हर हाल में करना है। जब तक स्टडी मटेरियल नहीं करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, है ना। तो कॉन्फिडेंस के लिए आपको टेस्ट देना है बीच बीच में, और आईसीआई मटेरियल को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो। आईसीआई मटेरियल को हर हाल में करना है, क्योंकि वही एक हम लोग का प्रिंसिपल है। उसके अलावा हम लोग बाहर जितना भी कर लें ठीक है, लेकिन आईसीआई मटेरियल को नहीं छोड़ सकते हो। तो आईसीआई मटेरियल सारा क्वेश्चन करना है, तीनों बुक का, है ना, चाहे इकोनॉमिक्स का हो या मैथ का हो या लॉ का हो या अकाउंट्स का हो। आईसीआई मटेरियल को हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। बाकी जो बाहर का प्रैक्टिस जितना भी है कर सकते हो। इसके पास अगर क्वेश्चन का कोई सोर्स नहीं है तो वो स्कैनर मंगा लो। स्कैनर कैसे मंगाना है तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट में सर्च करना चाहिए, फाउंडेशन स्कैनर, आपको आराम से मिल जाएगा। इसमें दिक्कत देने वाली बात नहीं है। हाँ, याद रखना, जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट हो, जैसे मतलब यूट्यूब के द्वारा पढ़ रहे हो, तो याद रखना बहुत ज़्यादा सिलेबस में चेंज हुआ है। तो पुराना सिलेबस को पढ़ के मत जाना, नया सिलेबस का पढ़ने का कोशिश करना। जब तक नया सिलेबस की बहुत ज़्यादा चेंजिंग हुआ है, पता चला आप पुराना सिलेबस में रह गए और नया सिलेबस पढ़े ही नहीं, तो गलती मत करना। यूट्यूब में देखना जो अभी नया लेक्चर मेरा जिस पर्टिकुलर टॉपिक का, वही देखना। कि बहुत सारा यूट्यूब चैनल ऐसा है जो मतलब पूरा का सेटअप, पूरा सिलेबस, पुराना सिलेबस डाला हुआ है। तो अब पुराना लेक्चर को भी नहीं देखना है, पुराना लेक्चर को इग्नोर करना है। अभी नया लेक्चर जो यूट्यूब में आएगा वो सब चीज़ को देखना है, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ था, आपको ध्यान रखना। और इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो किया, यानी समय पे अपना सिलेबस कवर कर लिया मई तक, अप्रैल तक, अप्रैल का लास्ट में या मई तक। उसके बाद आप 2-3 बार रिवीजन कर लिए, एमटीपी आरटीपी और पीवाईक्यू मान लिए, तो फिर आपको पास होने से कोई नहीं रह सकता है। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल में लगातार इस तरह का वीडियो आएगा। हर महीने में कैसे स्ट्रेटजी बनाना है, या फिर टाइम रूटीन, किसी पार्टिकुलर पेपर में मैथ में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, बहुत सारा चीज़ छोड़ना भी है। जी हाँ दोस्तों, मैथ में बहुत सारा चैप्टर हम लोग को छोड़ना है, क्या क्या छोड़ना है बताएंगे। स्पेशली अकाउंट्स में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, लॉ में क्या चीज़ ज़्यादा ध्यान देना है, किसको छोड़ सकते हो, और किस तरह का इफेक्टिव कम समय में पढ़ाई कर सकते हैं, सारा चीज़ हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस चैनल में लगभग वीडियो आते रहेगा लगातार। तो आप अगर सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट हो या एग्जाम देने वाले हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।